जीवन का कर्तव्य, समय का मूल्य और सदुपयोग। श्री परमात्मा की इस विचित्र सृष्टि में मनुष्य शरीर एक अमूल्य एवं विलक्षण वस्तु है। यह उन्नति करने का एक सर्वोत्तम साधन है। इसको प्राप्त करके सर्वोत्तम सिद्धि के लिए सदा सतत चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है ध्येय के निश्चय करने की। जब तक मनुष्य जीवन का कोई ध्येय उद्देश्य ही नहीं बनाता, तब तक वह वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं, क्योंकि उद्देश्य विहीन जीवन पशु जीवन से भी निकृष्ट है। किंतु जैसे मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, वैसे इसका उद्देश्य भी सर्वोत्तम ही होना चाहिए। सर्वोत्तम वस्तु है परमात्मा। इसलिए मानव जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला और प्रधान साधन है जीवन के समय का सदुपयोग। समय बहुत ही अमूल्य वस्तु है। जगत के लोगों ने पैसों को तो बड़ी वस्तु समझा है, किंतु समय को बहुत ही कम मनुष्यों ने मूल्य दिया है। पर वस्तुतः विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समय बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। विचार कीजिए, अपना समय देकर हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं, पर पैसे देकर समय नहीं खरीद सकते। अंत काल में जब आयु शेष हो जाती है, तब लाखों रुपए देने पर भी 1 घंटा समय की कौन कहे 1 मिनट भी नहीं मिल सकता। समय से विद्या प्राप्त की जा सकती है, पर विद्या से समय नहीं मिलता। समय पाकर एक मनुष्य से कई मनुष्य बन जाते हैं, अर्थात बहुत बड़ा परिवार बढ़ जाता है। पर समस्त परिवार मिलकर भी मनुष्य की आयु नहीं बढ़ा सकता। समय खर्च करने से संसार में बड़ी भारी प्रसिद्धि हो जाती है, पर उस प्रसिद्धि से जीवन नहीं बढ़ सकता। समय लगाकर हम जमीन जायदाद, हाथी घोड़े, धन मकान आदि अनेक चल अचल सामग्री एकत्र कर सकते हैं, पर उन संपूर्ण सामग्रियों से भी आयु वृद्धि नहीं हो सकती। यहाँ एक और बात और ध्यान देने की है कि रुपए, विद्या, परिवार, प्रसिद्धि, अनेक सामग्री आदि के रहते हुए भी जीवन का समय ना रहने से मनुष्य मर जाता है, किंतु उम्र रहने पर तो सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य जीवित रह सकता है। इसलिए जीवन के आधारभूत इस समय को बड़ी ही सावधानी के साथ सदुपयोग में लाना चाहिए, नहीं तो यह बात में बीत जाएगा, क्योंकि यह तो प्रतिक्षण बड़ी तेजी के साथ नष्ट हुआ जा रहा है। रुपए आदि तो जब हम खर्च करते हैं तभी खर्च होते हैं, नहीं तो तिजोरी में पड़े रहते हैं। पर समय तो अपने आप ही खर्च होता चला जा रहा है, उसका खर्च होना कभी बंद होता ही नहीं। अन्य वस्तुएं तो नष्ट होने पर भी पुनः उत्पन्न की जा सकती है, पर गया हुआ समय किसी प्रकार भी लौटाया नहीं जा सकता। अतः हमें उचित है कि बचे हुए समय के एक क्षण को भी निरर्थक नष्ट न होने देकर अति कृपण के धन की तरह उसकी कीमत समझकर उसे ऊंचे से ऊंचे काम में लगाएं। प्रथम श्रेणी के सर्वोत्कृष्ट काम है परमार्थ की पूंजी का संग्रह। दूसरी श्रेणी का काम है सांसारिक निर्वाह के लिए न्यायपूर्वक द्रव्योपार्जन। इनमें से दूसरी श्रेणी के काम में लगाया हुआ समय भी भाव के सर्वार्थ निष्काम होने पर पहली श्रेणी में ही गिना जा सकता है। इसके लिए हमें समय का विभाग कर दे लेना चाहिए। जैसे कि भगवान ने कहा है, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का, यथा योग सोने तथा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। इस श्लोक में अवश्य करने की 4 बातें बतलानी गई है। युक्ताहारी विहार, शरीर निर्वार्थ, उचित चेष्टा, यथा योग सोना और यथा योग जागना। पहले विभाग में शरीर को शक्ति और स्वास्थ्य रखने के लिए शौच, स्नान, घूमना, व्यायाम, खान पान, औषध सेवन आदि चेष्टाएं सम्मिलित है।
दूसरा विभाग है जीविका का पैदा करने के लिए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि के लिए अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याययुक्त कर्तव्य कर्मों का पालन करना बतलाया गया है। तीसरा विभाग है शयन करने के लिए, इसमें कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। अब चौथा प्रमुख विभाग है जागने का। इस श्लोक में अवबोध का अर्थ तो रात्रि में 6 घंटे सोकर अन्य समय में जगते रहना और उनमें प्रातः सायं दिन भर में 6 घंटे साधन करना है, परंतु अवबोध से यहाँ वस्तुतः मोह निद्रा से जाग कर परमात्मा की प्राप्ति करने की बात को ही प्रधान समझना चाहिए। श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है, जागृति को वा सद्विकी। अब इस पर विचार कीजिए। हमारे पास समय है 24 घंटे और काम है 4। तब समान विभाग करने से एक एक कार्य के लिए 6-6 घंटे मिलते हैं। उपर्युक्त 4 कामों में आहार, विहार और शयन ये 2 तो खर्च के काम हैं और व्यापार तथा अवबोध साधन करना ये 2 उपार्जन के काम हैं। इस प्रकार खर्च और उपार्जन दोनों के लिए क्रमशः 12-12 घंटे मिलते हैं। इनमें लगाने के लिए हमारे पास पूंजी है 2, एक समय और दूसरा द्रव्य। इनमें से द्रव्य तो लौकिक पूंजी है और समय अलौकिक पूंजी है। आहार विहार में तो द्रव्य का व्यय होना है और शयन में समय का। इसी प्रकार जीविका का अवबोध साधन करने में केवल समय का व्यय होता है, किंतु अलौकिक पूंजी रूप समय का तो चारों में ही व्यय होता है। अब हमें सोचना चाहिए कि अलौकिक पूंजी को खर्च करके तो अलौकिक लाभ ही प्राप्त करने योग्य है। साधारणतः आहार विहार और जीवन के कार्य से हम लौकिक लाभ ही उठाते हैं तथा शयन में तो श्रम दूर करने के सिवा कोई विशेष लाभ की बात दिखती ही नहीं, परंतु यही सब कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो सर्वोत्तम अलौकिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। यहाँ एक बात और समझने की है कि यदि साधन भी सकाम भाव से किया जाता है तो वह समय भी लौकिक लाभ ही देने वाला होता है और निष्काम भाव से करने पर वही साधन अलौकिक लाभ देने वाला हो जाता है। अतः हमें सभी काम निष्काम भाव से ही करने चाहिए। अभिप्राय यह है कि हमें अवबोध मोह निद्रा से जागकर परमात्मा की ओर ही अपनी सब क्रियाओं का लक्ष्य बना लेना चाहिए। इससे हमको तो अब तक केवल सांसारिक लौकिक लाभ ही हो रहा था, उसकी जगह अलौकिक लाभ होने लगेगा और इस प्रकार हम लौकिक पूंजी को भी अलौकिक पूंजी बना सकेंगे। यह बात तो ऊपर कही जा चुकी है कि आहार विहार और शयन ये दोनों खर्च के काम हैं। इनमें भी आहार विहार में तो द्रव्य का खर्च है और शयन में जीवन का। इसी प्रकार जीवन का अवबोध ये दोनों उपार्जन के काम हैं। इनमें आजीविका में द्रव्य का उपार्जन होता है और अवबोधों में नित्य जीवन मोक्ष का उपार्जन। अतः मनुष्य को चाहिए कि नित्य जीवन के उपार्जन का समय जो कि अलौकिक है द्रव्योपार्जन के साधन आजीविका के कार्य में ना लगाए, प्रत्युत उसमें भी निष्काम भाव और भगवत स्मृति को सम्मिलित करके उसे नित्य जीवन के उपार्जन का साधन बना ले। शयन में जीवन का खर्च और अवबोध में नित्य जीवन का उपार्जन होता है। इसीलिए जितना संभव हो द्रव्य के खर्च के कारण भूत आहार विहार में से और जीवन के खर्च के कारण भूत शयन में से समय निकालकर निष्काम भावपूर्वक द्रव्योपार्जन में तथा नित्य जीवन अवबोध साधन करने में समय लगाए। भाव यह है कि शौच स्नान आदि में यदि 5 घंटे से ही काम चल जाता है तो 7 घंटे निष्काम भावपूर्वक द्रव्योपार्जन आदि कर्मों में लगावे और यदि शौच स्नान आदि में 4 घंटे से ही काम चल जाए तो 8 घंटे निष्काम भाव से द्रव्योपार्जन में लगावे। इसी तरह सोने में यदि 5 घंटे से ही काम चल जाए तो 7 घंटे भजन ध्यान जप स्वाध्याय सत्संग पूजा पाठ आदि परमार्थ की साधना में लगाने चाहिए और यदि शयन में 4 घंटे से ही काम निकल जाए तो 8 घंटे भजन ध्यान आदि में अवश्य लगाने चाहिए। तात्पर्य यह है कि आय अधिक और व्यय कम होना चाहिए, अर्थात हो सके जितना समय निद्रा से निकाल कर तो लगाया जाए भजन में और खान पान
पान आदि से समय निकालकर लगाया जाए निष्काम भाव पूर्वक आवश्यक काम काज में। क्योंकि काम काज करते समय भी यदि निष्काम भाव रखकर भगवा त्याग से न्यायपूर्वक कर्तव्य पालन किया जाए तो वह समय भी भजन में ही लगा समझा जा सकता है, तथा खान पान आदि भी केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही किया जाए तो वह भी एक तरह से भजन ही है, एवं निद्रा भी भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ली जाए तो वो भी भजन में ही सम्मिलित हो जा सकती है। इनमें भी साथ साथ भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान तो करते रहना ही चाहिए। इस प्रकार उद्देश्य एक बन जाने पर तो सभी कार्य भगवत प्राप्ति करने वाले हो जाते हैं। जैसे किसी नजदीकी बहुत बड़े प्रवाह को भी जब नहरें निकालकर अनेक शाखाओं के रूप में विभाजित कर दिया जाता है, तब वह बहुत बड़ा प्रभाव भी अपने एकमात्र अंतिम लक्ष्य समुद्र तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर ही इधर उधर बिखर कर समाप्त हो जाता है। किंतु किसी नदी का एक साधारण प्रभाव भी यदि अपने लक्ष्य समुद्र की ओर एक ही रूप से चलता रहता है तो अन्य छोटे छोटे निर्झर आदि की अनेक शाखाओं के प्रभाव भी उसी में आकर सम्मिलित होते रहते हैं और वही बहुत बड़ी प्रभाव बनकर अपने गंतव्य लक्ष्य समुद्र तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार उद्देश्य अनेक होने पर अर्थात कोई निर्धारित लक्ष्य न होने पर या केवल लौकिक लक्ष्य होने पर बड़े बड़े कार्य और परिश्रम भी वास्तविक कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते, किंतु ध्येय एक और केवल परमार्थ की होने पर साधारण से साधारण क्रियाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, अर्थात उनसे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जिसका लक्ष्य भक्त ध्रुव की तरह ध्रुव यानी अटल है, वही निर्बाध रूप से शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसके मार्ग में कोई भी विघ्न बाधाएं नहीं आती, जो आती हैं वो भी सहायक ही होती हैं। संसार के मनुष्यों को 3 भाग में बांटा जा सकता है, द्वेषी, प्रेमी और उदासीन। ध्रुव जी को उनसे द्वेष रखने वाली माता सुरुचि ने भी यही उपदेश दिया कि इस पद को प्राप्त करने के लिए तुम भगवान विष्णु की आराधना करो, और उनसे प्रेम करने वाली माता सुनीति ने भी इसका समर्थन किया तथा उदासीन श्री नारद जी ने भी अंत में श्री विष्णु जी की भक्ति का ही उपदेश दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसकी साधना तपस्या का लक्ष्य ध्रुव है, अटल है, उसके लिए कोई बाधक नहीं है। द्वेषी, प्रेमी या उदासीन सभी विभिन्न प्रकार से उसके सहायक ही बन जाते हैं, किंतु हिरण्यकश्यप की भांति जिसका लक्ष्य परमार्थ की नहीं, उसकी क्रियाएं बलवती होने पर भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकती हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं बतलाया कि हिरण्यकश्यप की हिरण्याक्ष जैसी तपस्या सृष्टि में अभी तक किसी ने नहीं की। हजारों वर्ष तक ऐसी कठोर तपस्या करने पर भी उनका लक्ष्य परमार्थ की ना होने से वास्तविक सिद्धि नहीं हुई। उनके विरोध और उदासीन व्यक्तियों की तो बात ही क्या, सहायक भी छिन्न भिन्न हो जाए। अतः मनुष्य को उचित है कि अपना लक्ष्य एक परमात्मा को बनाकर सावधानी के साथ तत्परात पूर्वक यथोक्ति रीति से कर्तव्य कर्म करते रहे। ऐसा करने पर वह अनायास ही परम ध्येय की सिद्धि कर सकता है। आवश्यकता है कि सजग रहने की, सावधानी की, मनुष्यों को हर समय जागरूक होकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन, इंद्रियों और शरीर आदि की चेष्टाएं कहीं सांसारिकों मूल्यवान समझकर ना होने लग जाए, अर्थात संसार लक्ष्य ना बन जाए। इस प्रकार हर समय एक लक्ष्य सिद्धि की जागृति बनी रहनी चाहिए। लक्ष्य स्थिर करने के लिए चलने वाले के लिए निम्नलिखित 2 बातों में से किसी एक को भली भांति समझ लेने और निरंतर स्मरण रखने की तो बहुत ही आवश्यकता होती है। दोनों रहे तब तो कहना ही क्या है। एक तो यह कि हमें पहुंचना कहाँ है और दूसरी यह कि उसका मार्ग कौन सा है। जैसे हमें किसी पहाड़ पर एक देव मंदिर में जाना है तो पहले उसका दिग्दर्शन हो जाए कि वहाँ जाना है, तो फिर हम उस दिशा की ओर दृष्टि करके चलते रहें। अथवा मंदिर ना दिखने पर भी हमें केवल रास्ता मिल जाए कि इस रास्ते से इस प्रकार पहाड़ पर स्थिर देव मंदिरों में पहुंचा जा सके तथा हम केवल रास्ते के आधार पर ही चल सकते हैं।
पहले लक्ष्य के स्वरूप को समझना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति क्या है। भगवान ने गीता में बतलाया है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत यस्मिन स्थितो ना दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात उसकी प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर अन्य कोई लाभ होता है, ऐसी मान्यता उनके मन में रह ही नहीं सकती। उनसे स्थिर हो जाने पर बड़ा भारी दुख भी उसे कभी विचलित कर नहीं सकता। यानी कैसी भी कष्ट क्यों न प्राप्त हो, हमारे परम आनंद में कभी भी कमी आ ही नहीं सकती। तो फिर दुख तो वहाँ रह ही कैसे सकता है? दुख का तो वहाँ आरंभ ही नहीं हो सकता, क्योंकि सुख में कमी आने से ही दुख के आने की गुंजाइश रहती है, और सुख की कमी किंचित भी कमी वहाँ रहती नहीं। उस स्थिति में हर समय एक रस समता बनी रहती है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, चिंता, भय, उद्वेग आदि भाव अंत करण में कभी हो ही नहीं सकते। कर्म, क्लेश, विकार, अज्ञान, संशय, भ्रम आदि दुख और दुखों के कारणों को सदा के लिए विनाश हो जाता है। यह है वस्तु स्थिति, यही प्राप्तव्य है और यही गंतव्य लक्ष्य है। दूसरा है मार्ग। मार्ग क्या है? हम कोई भी काम करें वह होना चाहिए शास्त्र विहित और हमारे लिए विशेष रूप से निर्धारित किया हुआ। उस काम को राग द्वेष रहित होकर भगवदाज्ञा मानकर केवल भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन करते हुए निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक करते रहें। लक्ष्य और मार्ग स्थिर कर लेने पर ही साधक के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। भगवान पर भरोसा रखने की हृदय में यह विश्वास सुदृढ़ होनी चाहिए कि मेरा वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा, क्योंकि मुझ पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। भगवान के मार्ग पर चलने वाले के लिए बड़े भारी आश्वासन की बात तो यह है कि इसमें घाटा तो कभी होता ही नहीं। तुलसी सीताराम कहो दृढ़ राखहु विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग की ओर बड़े जोरों से उत्साहपूर्वक लग जाना चाहिए, क्योंकि समय है बहुत थोड़ा और काम है बहुत अधिक। संसार के भोगों का तो कोई अंत ही नहीं। दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज भी कम ना होंगे। चर्चे यही रहेंगे, अफसोस हम ना होंगे। तब फिर हमारा कौन होगा? अतएव तूर्ण यतेत ना पते दनु मृत्यु याव निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वत्र स्यात्। कल्याण के लिए अति शीघ्र यत्न करें और मृत्यु पर्यंतु कहीं भी मार्ग से च्युत ना हो, इसके लिए सदा सावधान रहें, क्योंकि विषय पदार्थ सो सर्वत्र ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस भगवद वाक्य के अनुसार शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि अन्य सब वस्तुएं और बातें तो सभी जगह मिल जाएंगी, पर भगवत प्राप्ति का सुअवसर तो केवल इस मानव शरीर में ही है। श्री भर्तृ हरि जी ने कहा है, यावत् स्वस्थ मिदम क्लेवर गृहम यावच्च दूरे जरा, यावच्चे निद्रा यशक्तिर प्रतिहिता, यावत् यक्षो नायुष आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान पदोप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम कृदिशम। जब तक यह शरीर स्वस्थ है और जब तक वृद्धावस्था दूर है तथा जब तक इंद्रियों की शक्ति नष्ट नहीं हुई है एवं जब तक आयु का क्षय नहीं हुआ है, तभी तक समझदार मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए महान प्रयत्न कर लेने चाहिए। अन्यथा घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने के लिए परिश्रम करने से क्या लाभ।